नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान में जो हमने मूल अधिकार है इनको पढ़ा था, और मूल अधिकारों में कुछ अधिकारों की चर्चा है वो हमने कर ली, जिसमें हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इनकी चर्चा है वो हमने कर ली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की। जो छठे 5वें नंबर का जो आपका अधिकार था, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और शिक्षा व संस्कृति के अधिकार को हमने पढ़ा था अनुच्छेद आपका 29 और 23 में, और छठे अधिकार के रूप में हमने पढ़ा था संपत्ति का अधिकार। देखो मित्रों, संपत्ति का अधिकार पढ़ा था हमने अनुच्छेद 31 में, इनकी हमने चर्चा की थी। इसकी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर जो आपकी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है इनका उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में, और संपत्ति का अधिकार है इनका उल्लेख अनुच्छेद 31 में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 29 में यानी जो भी अल्पसंख्यक यानी जो नागरिक हैं वो अपनी शिक्षा व संस्कृति का प्रचार प्रसार है वो कहीं पर भी कर सकता है, और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो नागरिक हैं वो अपनी शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अपनी स्वयं की खुद की शिक्षण संस्था है वो कहीं पर भी चला सकता है। और ये जो संपत्ति का अधिकार हमने पढ़ा था अनुच्छेद 31 में, इसको हमने दोस्तों हटा दिया। 44वीं संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया था, हमने हटा दिया था। अब आज हम देखिए यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों 7वें अधिकार की। जो भारतीय प्रत्येक नागरिक की अगर बात करें तो 7वां जो अधिकार है वो आपके सामने कौन सा है, तो देखिएगा। सबसे पहले अगर 7वां अधिकार देखा जाए तो मित्रों आपके सामने जो 7वां अधिकार था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको प्यार से बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। क्या बताएंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिनका प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब इसमें आपसे देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, या तो आप अनुच्छेद 32 की चर्चा कर लो या संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा कर लो, दोनों एक साथ याद रखो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, 32 में। अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचार को अधिकार है। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, इस भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद जो 32 है, और ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इनको संविधान की क्या कहा था, आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा। अल्लो जी, संविधान की आत्मा। देखो, कंफ्यूज भी करेगा, ये कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कभी भी कंफ्यूज में होने नहीं देंगे। कंफ्यूज में आप बिल्कुल नहीं रहे। यानी आप यहां से पहले पढ़ोगे कि भीमराव अंबेडकर है, जैसे भीमराव अंबेडकर जी का नाम आए तो याद रखोगे कि भीमराव, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने देखिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा।
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था। संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को कहा था? 32 को। यानी ये क्वेश्चन है वो 5-6 तरीके से कैसे भी पूछ लिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना। यानी पूछा जी कि भीमराव अंबेडकर, यहां से याद कर लो, अंबेडकर जी को याद कर लो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अति सी याद रखनी बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? 32 को कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। इतनी सी बात आपको इस आत्मा के रूप में याद रखना। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज कैसे होंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि संविधान की आत्मा क्या है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा, यानी भारतीय संविधान की आत्मा, तो इजा आत्मा था ने 32 को नहीं बतानी, इजा संवैधानिक उपचारों को अधिकार को नहीं बताना, क्योंकि यह कंफ्यूज होगा। मैंने कहा कि संविधान की आत्मा 32 है, संविधान की आत्मा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी, लेकिन ये तो कहा गया था किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। लेकिन वास्तविक स्थिति आप देखोगे तो संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, तो वहां पर मित्रों आप याद रखोगे कि संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना है। क्या है? संविधान की आत्मा है ये प्रस्तावना को कहा गया। ऐसे याद रखो, संविधान की आत्मा और आत्मा में वह है परमात्मा, आत्मा है भी आत्मा में क्यों वह है परमात्मा वह, तो परमात्मा से याद रखो प्रस्तावना वह है, क्यों वह है प्रस्तावना। तो संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना है, लेकिन संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सी है? जना परमात्मा को नहीं होगी, जना अनुच्छेद 32 होगी, संवैधानिक उपचारों को अधिकार होगा। बात समझ में आई? यहीं से आपको कंफ्यूज करेगा कि संविधान की आत्मा के साथ साथ संविधान की कुंजी क्या है। संविधान की कुंजी देखो, इजा है आत्मा, आत्मा है प्रस्तावना, लेकिन पूछा जाए संविधान की कुंजी क्या है, तो संविधान की कुंजी है वो भी दोस्तों किसको कहा जाएगा? प्रस्तावना को कहा जाएगा। तो याद रखो कि संविधान की आत्मा, आत्मा परमात्मा यानी प्रस्तावना है। आत्मा का सागर याद रखो, आत्मा आपने जो आत्मा है भी आत्मा का कुंजी लाग रही है, आत्मा का क्या लाग रही है? कुंजी लाग रही है। तो कुंजी क्या लागेगी? प्रस्तावना पे लागेगी। तो संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी क्या है? प्रस्तावना है। लेकिन दोस्तों यहां से भी आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज कर लेगा कि संविधान का रक्षक कौन है। संविधान का रक्षक यानी रक्षा कौन करेगा? संविधान का रक्षक है। संविधान का रक्षक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखोगा संविधान का रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ये बात आपको यहां से याद रखनी। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय, यानी संविधान का रक्षक, संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की कुंजी प्रस्तावना है और संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना है। तो दोस्तों याद हो जाएगी एक साथ, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी प्रस्तावना, संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था? तो ना तो उसने प्रस्तावना को कहा और ना ही सर्वोच्च न्यायालय को कहा था। इन्होंने अनुच्छेद 32 को और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। बोलो अये याद करूंगा जना याद होगी को नहीं होगी, करनी पड़ेगी भाई याद, तो क्योंकि याद करेंगे तभी हम एग्जाम को फाइट करेंगे, तभी आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा जो भी होगी उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर पाओगे जब इन चीजों को याद रख लोगे, आप कंफ्यूज में ना होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपसे भेजा जाता है, यानी अपने माता पिता के द्वारा भेजा तो जाता है आपको कुम्हार के घर, और आप जाते हो कहां पर? लोहार के घर। तो ऐसा नहीं करना। आपको पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता, तो संविधान की आत्मा आप तो बताओगे संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा जाता है। अरे कहा जाता है, लेकिन किसके अनुसार? भीमराव अंबेडकर के अनुसार।
पूछ लेगा कि संविधान का रक्षक कौन है, तो संविधान का रक्षक वास्तविक सर्वोच्च न्यायालय, और फिर बताओगा कि संविधान की का रक्षक का वो तो प्रस्तावना है, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे आप याद रखोगे कि यहाँ से इनका जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना। अगर रास्ते से आप भटक जाओगे तो आपका आंसर फिर गलत ही होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अपने माता पिता की बात करते हैं तो आपके जो माता पिता हैं वो आपको भेजते कहाँ पर है, कुम्हार के घर भेजते हैं कि जाओ आप कुम्हार के घर जाओ। तो कुम्हार के घर जाओगे, वहां से आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना है वो आपकी मर्जी है, और वो उनकी मर्जी कि आपसे वो क्या मंगवा रहे हैं। आपको बोल देंगे कि जाओ कुम्हार के घर जाओ, और आप कुम्हार के घर नहीं जाकर के किसके घर जाओगे, आप लोहार के घर चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। अगर कुम्हार के घर ही आपको भेजा जा रहा तो आप कुम्हार के घर ही जाओ, न कि लोहार के घर जाओ। अगर लोहार के घर भेजा जा रहा तो आप कुम्हार के घर मत जाओ। आपसे पूछा जाए कि संविधान का रक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही बताओ। संविधान की कुंजी पूछे तो आप प्रस्तावना ही बताओ। संविधान की आत्मा पूछे तो प्रस्तावना ही बताओ। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को ही बताओ। आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही बताओ। ये चीज आपको बतानी है दोस्तों ऐसे। उसके बाद में देखिए, मैंने यहाँ पर आपको जब मूल अधिकार शुरू किए थे वहां पर मैंने आपको चर्चा करके बताए थे कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक अपने मूल अधिकारों की मांग है वो सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 32 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों की मांग है वो सर्वोच्च न्यायालय से करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, 32 के तहत करेगा, और अनुच्छेद 226 के तहत वो राज्य उच्च न्यायालय के तहत अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ये चर्चा भी की थी। ऐसी स्थिति में क्या करेगा न्यायालय है वो 5 प्रकार के लेख जारी करता है। वो 5 प्रकार के लेख भी आपको पीछे के वीडियो में बता चुका हूं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध, परमादेश, ये सारे मैं लेख बता चुका हूं। तो ये आपको याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। उसके बाद में देखो अनुच्छेद आता है दोस्तों, मैंने कहा कि मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया 12 से 35। लेकिन जो 7 अधिकार हमने पढ़े थे तो 7 अधिकारों में उनकी शुरुआत तो देखो 14 से लेकर के 32 तक ही मान लेते हैं। 12-13 को हमने पढ़ा था, और उसके बाद में समानता के अधिकार को हमने पढ़ना शुरू किया था 14 से 18। फिर हमने स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ा। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति, इन सारे अधिकारों को हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 7वां अधिकार है उनका उल्लेख तो केवल 32 में कर दिया। अब आपका अनुच्छेद 33 भी बच रहा है, 34 भी बच रहा है और 35 भी बच रहा या नहीं बच रहा। तो अनुच्छेद आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान रख दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 33 है, इसमें प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके लिए ये बात लागू की गई है। प्रशासनिक अधिकार, प्रशासन के लिए जो अधिकार है वो अनुच्छेद इसमें दिया गया है 33 में। अनुच्छेद 34 में किया गया है मार्शल लॉ का प्रयोग, और अनुच्छेद 35 में क्या किया गया है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। अब दोस्तों अनुच्छेद 35 को आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकारों का उल्लेख, मौलिक अधिकारों का उल्लेख। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज कैसे करेगा, हमने शुरू में पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान, मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो वहां पर आप बताएंगे अनुच्छेद 35 में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में, और मूल अधिकारों का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 12 से 35। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में कर दिया, 35 में। तो ये दोस्तों आपके सामने ये टॉपिक पूरा हुआ, मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों का। तो इनके आप सारे के सारे ये जो अनुच्छेद हैं इनको आप पढ़िएगा।
आप अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक पॉइंट टू पॉइंट आप इनको पढ़ेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप अनुच्छेद 17 को याद रखेंगे, अनुच्छेद 17 के साथ में आप अनुच्छेद 18 को याद रखेंगे, 18 के बाद में आप अनुच्छेद 19 को याद रखेंगे, उसके बाद में आप अनुच्छेद 31 को, 32 को, इनको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 को भी आप याद रखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप याद रखेंगे। भाग 3 याद रखो, इनके अनुच्छेद याद रखो, सारे के सारे एक तरफ अधिकार याद रखो और उनके आगे उनका अनुच्छेद याद करो, क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसे आपको सम्मिलित करने के लिए देगा, आपको असम्मिलित पूछेगा, असंगत पूछेगा, सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। आपको दे देगा एक अनुच्छेद दे देगा, उसके आगे उसका पॉइंट लिख देगा, उसके बाद में आपको अनुच्छेद दे देगा, उसके आगे उसका पॉइंट लिख देगा और आपसे असत्य या सत्य के बारे में पूछ लेगा, संगत या असंगत के बारे में पूछ लेगा, सम्मिलित करवा लेगा, आपसे असम्मिलित करवा लेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने। तो दोस्तों बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों।